नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैरिज सम्राट अहमदाबाद में बड़ी घटना हुई। अहमदाबाद लंदन गेटविक उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI-171 आज दुर्घटनाग्रस्त हुई। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल से घना धुआं, काला धुआं निकलता हुआ नजर आया और ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पर नहीं, लेकिन अचानक वो ज़मीन से टकराने के बाद जिस तरह से घटना हुई और उसमें 242 लोग सवार थे। एयर इंडिया का AI-171 अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। इस विमान में बता दें कि 53 ब्रिटेन के नागरिक, पुर्तगाल के 7 नागरिक और 1 नागरिक कनाडा के थे और बाकी 169 भारतीय थे। विमान के कैप्टन की कमान कैप्टन सुमित सबरवाल के पास थी और उसके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव भी मौजूद थे। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने ट्वीट किया कि अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के बारे में जानकर स्तब्ध हैं और व्यथित हैं और ये बड़ी दुर्घटना एक तरह से कहा जाए हुई, जिसमें 242 लोग शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू से सीधे तुरंत बातचीत की और उन्होंने उनसे अहमदाबाद जाकर ये सुनिश्चित करने को कहा कि विमान दुर्घटना के बाद प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जाए। उस दौरान NDRF की टीम भी तुरंत मौजूद हुई और राहत बचाव कार्य शुरू कर दी। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के असरवा सिविल अस्पताल भी पहुंचे, जहां कुछ घायल जो थे उससे मिलने के लिए पहुंचे, जहां विमान दुर्घटना में घायलों को लाया गया था अस्पताल। और बताया ये भी जा रहा है कि 11 साल ये विमान पुराना था, जो मेडिकल हॉस्टल के पास क्रैश कर गया। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं ने दुख जताया है और अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर का बयान अभी सामने आ गया है कि हादसे में किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ यात्रियों को गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अस्पताल तो लाया गया था, लेकिन उनके भी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और इस दुखद घड़ी में जो दुर्घटना हुई उसमें कई तमाम बड़े नेता दुख जता रहे हैं। प्रिलिमिनरी हमको जो पता चला है वो ये है कि एयर इंडिया की जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रिलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, BSF, CISF, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। हमको अभी बहुत ही दुखद समाचार हमको प्राप्त हुआ है और 200 से भी ज़्यादा पैसेंजर, 242 के लगभग जो है पैसेंजर्स थे। एयर इंडिया की फ़्लाइट जो लंदन जा रही थी, टेक ऑफ होते ही जो है दुर्घटना का शिकार हुआ है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और बहुत ही दुख की बात है। और क्योंकि जो एयरक्राफ्ट जो गिरी है वो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर है और आज के हिसाब से ड्रीमलाइनर जो है बहुत ही नया एयरक्राफ्ट है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, अपडेटेड एयरक्राफ्ट है। क्या कारण है ये तो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इन्वेस्टिगेट करके ही बताएगी, लेकिन इस तरह के दुर्घटना से जानकारी भी मिली है कि किसी मेडिकल कॉलेज पे भी ये विमान गिरी है। हम लोगों को इस बात का बेहद दुख है। आज बैठक देखिए, अभी जो जानकारी मिली है कि लंदन की तरफ शायद प्लेन जा रहा था और 200 कुछ यात्री सवार थे। आधिकारिक तौर पर तो अभी सूचना नहीं आई है, लेकिन हादसा तो हुआ है। तो हम भगवान के आगे यही प्रार्थना कर सकते हैं कि सभी सुरक्षित हों और
ठीक प्रकार से वो बच पाएं। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक हादसा है ये अपने आप में, और हमें अभी तो प्रार्थना करनी चाहिए उनके लिए, लेकिन अभी जो जानकारी प्राप्त होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। घटना बहुत दुखदायी है और मैं रामगढ़ जिले के कार्यक्रम में था। मेरे मीडिया कर्मियों ने वहां सूचना दी। मैं कार्यक्रम को हमने बीच में ही छोड़ा और हम रांची आ गए और हमने आज सारे कार्यक्रम अपने स्थगित कर दिए हैं। घटना दुखदायी है। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सब कि जो घायल हैं, जो हताहत हैं, वो जल्द स्वस्थ होके घर लौटें और उन पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा, हम सब खड़े हैं। आज इतने हम सब प्रार्थना कर सकते हैं कि जो घायल हैं जल्दी स्वस्थ होकर अपने परिवारजन के पास पहुंचे। आज हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग जैसे इस घटना के बारे में टीवी में देखे तो स्तब्ध रह गए। बहुत ही दुखद घटना, और जो लोग भी हवाई जहाज के अंदर सवार थे उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उसको शक्ति दें, और ऐसे दुख के समय में भगवान से प्रार्थना है कि उस परिवार को आप धैर्य दें और उस पुण्यात्मा शांति गुजरात। रमीला बेन, आप कौन था वहाँ पे और हॉस्टल में कौन क्या काम कर रहे थे? मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था। नहीं, हॉस्टल में भी प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, और इसके भाईबंद है ज्यादा हुए तो लोग मर गए। फिर मेरा लड़का को देखने जाना है अंदर। अभी क्या लड़के को क्या सिचुएशन है? लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे मार से कूदा था ना, तो थोड़ा खाली लगा है, ऐसा बोला है मेरे को। और मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना। मेरी शादी था, वो ऑफिसर थी, लंदन जा रही थी। हाँ, फिर बस 1 घंटे में समझ रहा गया को प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद के बाहर निकल गया था, तो वापस आए सील में आ गया। क्या अभी लग रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से क्या हेल्प? अभी देखने भी नहीं मिला, तो अंदर एंट्री नहीं मिली सिविल में, कुछ भी समाचार नहीं मिला। जब मैं आ रहा था मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि जीवन में परिश्रम को आप सर्वोच्च। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि आज का विषय बांग्लादेश के बारे में है। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय डोमेन में घुसपैठ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह रविंद्रनाथ टैगोर का विषय है, इसलिए बीजेपी इसे बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता से लेती है। मंगलवार को बांग्लादेश में स्थित रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हमला किया गया और उसे क्षतिग्रस्त किया गया। उनके दादाजी द्वारा बनाई गई उनकी कचहरी बाड़ी पर हमला किया गया और उन्होंने कहा कि हमें पता चल रहा है कि जमाते इस्लामी और हिफाजते इस्लाम के लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है। यह भी सामने आ रहा है कि यह एक पूर्व नियोजित हमला था। 5-6 दिनों तक यह योजना बनाई गई कि बंगाल की हमारी सभ्यता और संस्कृति की नींव और स्तंभ रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर हमला किया जाएगा ताकि वे दुनिया को एक बड़ा संदेश दे सके। माननीय संजय जी और मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन। एक शॉर्ट नोटिस में आप आज यहाँ सब आए। आज का विषय बहुत आई विल से इट विल बी अ ब्रीफ इश्यू, वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, मगर एक बहुत गंभीर विषय है। एंड एट द आउटसेट इटसेल्फ आई वांट टू मेंशन, मैं आरंभ में ही कहना चाहता हूँ कि यह विषय बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। वी आर नॉट इंट्रूडिंग इनटू एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल डोमेन,
बट चूंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का विषय है, इसलिए हमारे हृदय के निकट का विषय है, भारत के हृदय के निकट का विषय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को बड़े गंभीरता से लेती है और बहुत सेंसिटिवली, संवेदनशीलता से लेती है। आप सबको विदित है कि मंगलवार को रविंद्रनाथ टैगोर जी के पैतृक घर, जो कि बांग्लादेश में स्थित है, वहां आक्रमण हुआ, वहां हमला हुआ और उसको काफी क्षति पहुंचाई गई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कोई आम शख्सियत नहीं थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर was not an ordinary person. He was a man of diversity. He was a man who gave a lot to this world. वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो केवल सीमाओं से बंधे हुए व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने 2 राष्ट्र के राष्ट्रगान को लिखा। भारतवर्ष के राष्ट्रगान को भी, जन गण मन को, रविंद्रनाथ जी के कलम ने ही संजोया और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने उसे अलंकृत किया, उसे लिखा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर जी के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर 1840 में ढाका से लगभग 125 किलोमीटर दूर सिराजगंज में एक 2 मंजिला घर उन्होंने बनाया था, जिसको कचहरी बाड़ी, हम लोग उड़िया में भी बंगाली में भी कचहरी बोलते हैं जहां बैठते हैं, तो कचहरी बाड़ी मतलब घर होता है। कचहरी बाड़ी बनाया जिस पर अटैक हुआ है। और जो अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, यह जो अटैक हुआ है, यह जो आक्रमण हुआ है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर पर, यह अटैक जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम, इन संगठन के लोगों ने किया है। और मीडिया के माध्यम से यह भी मालूम पड़ा है कि यह अटैक एक प्री प्लान्ड अटैक था। 5-6 दिन से इसकी एक योजना बन रही थी कि योजनाबद्ध तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर के, जो कि एक बुनियाद हैं, बंगाल के, हमारी सभ्यता के, संस्कृति के एक धरोहर हैं, उनके घर पर हमला किया जाएगा ताकि एक बड़ा मैसेज वो शायद विश्व को देना चाहते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान और मुख्यमंत्री विद्यालय खेल पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शिरकत किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश के नौजवानों और खास तौर पर माध्यमिक शिक्षा से जुड़े नौजवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। नेशनल गेम में भी हमारे यहाँ के छात्रों ने इस बार जो माध्यमिक शिक्षा के नेशनल गेम्स उत्तर प्रदेश में हुए थे और देश के अलग अलग भागों में भी हुए थे, इसमें से 3 गेम उत्तर प्रदेश में हुए थे। उत्तर प्रदेश के हमारे युवा प्रतिभा ने प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने, खासतौर पर हमारे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए नौजवानों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये बेहतरीन प्रदर्शन इस बात का गवाह है कि खिलाड़ी और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। जैसे 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के 363 खिलाड़ी छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया था और इसमें 363 खिलाड़ियों में 179 पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं, जिनमें 51 स्वर्ण पदक, 46 रजत पदक और 82 कांस्य पदक हैं। ये नेशनल गेम्स में स्थान प्राप्त करने वाले माध्यमिक। राहुल गांधी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं वे खुद नहीं जानते। राहुल गांधी केवल इसलिए बेचैन हैं कि किसी तरह उनकी राजनीतिक दुकानदारी चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत की एक नई तरह की पहचान बना रहे हैं। राहुल गांधी इस तरह बात करके केवल अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी कब क्या बोलते हैं उनको खुद भी पता नहीं है। अनाप शनाप बोलना,
किसी भी तरह से उनका राजनीतिक दुकानदारी चले, सिर्फ राहुल गांधी इसी के लिए बेचैन हैं। लेकिन जिस तरह से दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के नए भारत का पहचान पूरे दुनिया में बना रहे हैं, और इस तरह करके राहुल गांधी अनाप शनाप बात करके अपनी सिर्फ राजनीति। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम सभी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, उन्होंने कहा, और ये भी कहा है कि वहां राहत कार्य लगातार जारी है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। जी, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम सब वहाँ पे पहुँच रहे हैं। मुझे लगता है कि 242 लोग थे टोटल, कुल 12 लोग वहाँ के क्रू मेंबर्स थे, 230 लोग प्रवासी थे, यात्री थे। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम पहुँच रहे हैं वहाँ पे। राहत का कार्य स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से चल रहा है। हमारी मिनिस्ट्री उसको कोऑर्डिनेशन कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री उस पर ध्यान रखे हुए हैं। इसके लिए क्या हेल्पलाइन भी कोई जारी कर? हेल्पलाइन मिनिस्ट्री ने भी हमारे कंट्रोल रूम जारी किया है। कंट्रोल रूम जारी किए वहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट में वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है, और दिल्ली एयर इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्पलाइन शुरू किया है। थैंक यू। बीजेपी नेताओं ने कोलकाता के दक्षिण 24 परगना में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई झड़प पर चर्चा की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि हमारा सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या आपके पास राज्य की आईबी की सूचना नहीं थी कि 2000 जिहादी सड़कों पर उतरने वाले हैं? ये सारी चीज़ें ममता बनर्जी द्वारा संचालित की जा रही। उन्होंने सीधे सीधे ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा, उन्होंने ये भी कहा कि यह असहनीय है। महेशतला और मुर्शिदाबाद भी इससे अलग नहीं है। और बांग्लादेश में रविंद्रनाथ ठाकुर के घर पर हमला हुआ, और कुछ दिन पहले शांति निकेतन में उनके भतीजे के घर पर हमला हुआ। ममता बनर्जी भी मोहम्मद यूनुस जैसी हैं, जो पश्चिम बंगाल में है प्रधानमंत्री। उनकी तुलना ममता बनर्जी की तुलना मोहम्मद यूनुस से उन्होंने की, और उन्हें सिर्फ 33% वोटों की चिंता है। ममता बनर्जी को सिर्फ 33% वोटों की चिंता है। हिंदू और मुस्लिम कर्मी मर सकते हैं, लेकिन उन्हें परवाह नहीं है। तदंत करना है, उन लोग को तदंत करना चाहिए, लेकिन हम लोग का प्रश्न है कि ये हुआ क्यों? पुलिस फोर्स क्यों नहीं था? नीचू तला का पुलिस को खड़ा करके आप उन लोग को मार खिला रहे हैं, क्यों? फोर्स क्यों नहीं भेजा गया? जब आपको पास स्टेट आईबी का इंफॉर्मेशन नहीं था कि 2000 जिहादी रास्ते में उतरने जा रहे? ये सब ममता बनर्जी करवा रहे हैं। ममता बनर्जी करवा रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होता है। जो मुर्शिदाबाद, वो महेशतला, जो बांग्लादेश में कल रविंद्रनाथ ठाकुर के घर को खत्म कर दिया गया। कुछ दिन पहले शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर के भतीजा अवनींद्रनाथ ठाकुर, जो हम लोग को भारत माता दिए हैं, उसका घर को पूरा धूलिसात कर दिया गया। जो मोहम्मद यूनुस, वही ममता बनर्जी। सिर्फ 33% का वोट बैंक का चिंता, और हिंदू भाड़ में जाए, मर जाए, पुलिस का कर्मी मर जाए, उनका कोई परवाह नहीं है। आज असेंबली के भीतर भी आप लोगों ने लगातार प्रोटेस्ट किया, स्लोगनिंग की, शाउटिंग की, बाकी स्पीकर्स को बोलने का मतलब वो लगातार बोल रहे थे, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। किस तरह का एटमॉस्फेयर बना दिया गया था अंदर? हम लोग तो एडजॉर्नमेंट मोशन लाए थे। स्पीकर का तो आज इतना बड़ा घटना घटा, ये असेंबली किस लिए है? बंगाल के लोगों का जो समस्या है उसका डिस्कशन के लिए है, विरोधी के लिए है। लेकिन स्पीकर महोदय डिस्कशन करने नहीं देंगे। जो भी विषय तृणमूल के अगेंस्ट में जाते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर बोलिए, महिला सम्मान बोलिए, शिक्षा का दुर्नीति बोलिए, कुछ नहीं डिस्कशन करने देता है। तो इसीलिए हम लोग को प्रतिवाद तो करना ही पड़ेगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।